अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अगर मैं आपको बताऊंगी ये किन दिनों का व्लॉग है तो आपने मुझे कहना है बहन आप व्लॉगिंग छोड़ दो, ये आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि व्लॉगिंग में बंदे को रेगुलर होना चाहिए। लेकिन खैर मैं फिर भी आपको बता देती हूँ, ये जो है ना ईद के 2nd और 3rd डे का व्लॉग है। खैर उन दिनों में ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, बल्कि ये हफ़्ता जो है ना ये फिर से थोड़ा सा बता रहा कि एक सही हीट वेव आने वाली है। और जर्मनी के वेदर में ऐसे ही होता है कि पिछले दिनों फिर ठंड थी, फिर से जैकेट्स वाला वेदर था। अब जो है दोबारा से शुक्र है गर्मियाँ आ रही हैं, और यही एक रीज़न है कि जून आ गया माशाल्लाह से, और पता ही नहीं चला कि आधा साल जो है वो ऐसे गुजर भी गया। शायद आपको याद हो कि इस तरह के बर्थडे वाले व्लॉग में मैंने बताया था कि उसकी खाला की तरफ से जो है ना इसे ये पूल मिला है, और इतने हफ्ते गुजर गए और इसका हम इस्तेमाल ही नहीं कर पाए क्योंकि वेदर ही नहीं सही हो रहा था। कहते हैं ना बच्चों की ईद होती है, तो यहाँ पे बच्चों की सच में ही ईद हो गई थी, क्योंकि पूल जो है उनके लिए बहुत बड़ा हाईलाइट था। पूरा प्रोसेस जो है ना वो इतने गौर से देख रहे थे पास खड़े होके कि अब ये हमारे लिए क्या बन रहा है। अच्छा, इसमें पहले हवा भरी, उसके बाद जो है पानी डाला, और जब पानी डाला ना और बच्चे अंदर गए तब मेरा सच्ची इतना दिल किया मैं भी अंदर जाऊँ। मैं चली भी गई अंदर। अंदर जाके सही ना वो बचपन वाली फीलिंग आई। हम चाइल्डहुड में क्योंकि स्कूल के साथ जाते रहे हैं इस तरह पूल्स में ना स्विमिंग सीखने के लिए। तो खैर मैं तो सिर्फ कुछ क्लासेस तक ही गई थी, क्योंकि उसके बाद मैंने हिजाब लेना स्टार्ट कर दिया, और एज आ हिजाबी यहाँ पे जर्मनी में स्विमिंग करना बहुत ही मुश्किल है। और वो मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है ना उस वक्त एज अ चाइल्ड रेसिज्म फेस किया था। जो होते हैं ना फुल स्विम सूट, मैं बहुत मुश्किलों तक उस तक पहुंची। अब तो खैर ये बहुत आम हो गया है, ये मिलते हैं शॉप्स वगैरह पे भी मिल जाते हैं, लेकिन उस वक्त इतना इजी नहीं था ना। तो खैर मैंने लिया। मैं इतना खुश हुई कि चलो अब मुझे जो है ना वो मैं क्लासेस फिर से अटेंड कर सकती हूँ, मुझे स्विमिंग लाइक छोड़नी नहीं पड़ेगी। लेकिन क्योंकि मेरी फिर भी इस प्रोसेस में थोड़ी सी क्लासेस मिस हो गई थी, तो मैंने कहा चलो भाई के साथ मैं पहले जाती हूँ, भाई मेरी थोड़ी प्रैक्टिस करा देता है। तो खैर भाई के साथ मैं गई, तो उसने जो वहाँ का होता है ना बारे मास्टर क्या कहते हैं उससे, पूल अटेंडेंट थी भी फीमेल, उसने इतनी इंसल्ट की, कहती कि ये ना हमारा पूल है, तुम्हारी वॉशिंग मशीन नहीं है। उस दिन के बाद से ना मैं यहाँ जर्मनी में कभी भी पूल में नहीं गई, और मैं इतना इस चीज़ को मिस करती थी। खैर अब जो है ना मैं ये भी न्यूज़ भी पढ़ती रहती हूँ, बहुत सारे यहाँ पे जो पूल्स हैं उन्होंने ये एक रूल बना दिया है कि आप फुल स्विम सूट के साथ एंटर नहीं हो सकते। खैर ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि बाहर की लाइफ जो है ना वो इतनी भी ईजी नहीं होती, काफ़ी कुछ जो है ना वो हमें यहाँ पे फेस करना पड़ता है। खैर वापस आते हैं ईद के 2nd डे पे। पहले तो बच्चों ने पूल में एंजॉय किया, शाम में जो है ना हम लोग रेडी हुए और हमारा प्लान था कि हम बाहर कुछ खाने चलते हैं। तो ये रेस्टोरेंट ना यहाँ पे नया खुला था और काफ़ी ज़्यादा इसकी हाइप है, जो कि खैर मुझे नहीं समझ आई कि क्यों है खाना खाने के बाद, लेकिन मज़े का था, सब कुछ बहुत मज़े का था। स्पेशली ये चीज़ केक जो है ना बहुत ही मज़े का था, लेकिन इस तरह का नहीं था। लाइक जितनी मैंने तारीफ़ें सुनी थी ना मैंने ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था। उसके बाद ना हम लोग खाला की तरफ चले गए, उनका घर बिल्कुल पास ही है, और मेरी दूसरी खाला भी वहाँ आई हुई थी। हमने मिलके पहले चाय पी, चाय के बाद जो है ना हम लोग यहाँ पे बाहर निकल आए। पास ही उनके ना एक छोटा सा प्लेग्राउंड है, और काफ़ी खुली जगह है जहाँ पे बंदा वॉक भी कर सकता है। तो बच्चों ने यहाँ पे खेल भी लिया, और हमने साथ जो है ना जितनी कैलोरीज हमने ली थी वो सारी बर्न भी कर ली वॉक करके। ईद का 2nd डे जो है ना वो भी हमारा काफ़ी मज़े का गुजर गया, लेकिन सही जो हमारा प्रॉपर एक प्लान था ना वो ईद के 3rd डे का था। और उस दिन जो है ना मामा ने सबको अपनी तरफ इनवाइट किया था, और प्लान था कि हम बारबेक्यू करेंगे, और उसके लिए भी जो है ना सारी जितनी भी चीज़ें थी वो सारी डिवाइड कर दी थी कि कौन सी फैमिली क्या लेके आएगी। इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी, हम लोगों ने शाम का टाइम रखा था, लेकिन शाम तक जो है ना वो इतनी भूख भी लग गई थी, क्योंकि उससे पहले जो है ना सिर्फ प्रिपरेशन करते रहे, अपनी तैयारी, ये बारबेक्यू के जो सेटअप बाहर लगाया है उसकी तैयारी। तो यहाँ पे ना माशाल्लाह से पहली फैमिली जो है वो पहुँच गई है। हम लोग निकले बाहर, हमने कहा चलो कुछ पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं, लेकिन सच्ची इतनी गर्मी थी, इवन जो मेरा फ़ोन है ना वो भी ख़राब हो गया, क्योंकि इतनी हीट थी, और मेरा फ़ोन भी सही जो है ना वो गर्म हो गया था, और फिर काम करना छोड़ गया ना। फिर हमने कहा चलो हम लोग अब अंदर चलते हैं, थोड़ी देर बाद जब थोड़ा शेडो आएगा ना, थोड़ा सूरज धूप कम होगी फिर हम आएंगे। अच्छा, वैसे अभी 2 फैमिलीज़ रहती थी, लेकिन पापा ने ना यहाँ पे पहले ही ग्रिल स्टार्ट कर दिए। उन्होंने कहा चलो बाकी सब जब तक आएंगे तब तक एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो रेडी। और सबसे पहले ना बच्चों का यहाँ पे जो सामान है ना वो लगाया था, क्योंकि बच्चों को हमें था कि पहले उनको खाना दे देंगे, और बच्चे तो ज़्यादा शौक से ना ये सॉसेजेस वगैरह खाते हैं। हम लोग तो अपने लिए सही स्पाइसी जो है वो टिक्के कबाब वगैरह लगाते हैं, तो वो बच्चों के लिए ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है। बाहर जो है ना वो टेबल भी सेट हो गए। इस बार वैसे मुझे कुछ पता नहीं चला कि कब टेबल सेट हुआ है, मैंने तो एंड पे जाके देखा कि अच्छा इतनी क्यूट सी प्लेट्स और ग्लास वगैरह जो है वो रखती हैं। अब बस खाने की कमी थी, मैं कभी अंदर के चक्कर लगाती थी, कभी बाहर आके देखती थी, क्योंकि धूप भी अभी काफ़ी ज़्यादा थी। हम लोग ना हमेशा पंखा लगा लेते हैं बाहर, जब ज़्यादा गर्मी हो ना
तो बाहर ही जो है वो हम लोग फ़ैन भी चला लेते हैं साथ ही, लेकिन स्टिल धूप जो है ना वो फिर भी हमारे ऊपर ही पड़ रही थी। खैर मैं बार बार देख रही थी कि मेरी फेवरेट चीज़ कब आएगी, और यहाँ पे जो है ना भाभी फाइनली ले आई हैं, और जो कि हैं कबाब, सीख कबाब मुझे बहुत पसंद है। मुझे बारबेक्यू पे सबसे ज़्यादा जो है ना वो टिक्के वगैरह भी नहीं, कबाब सबसे ज़्यादा पसंद है। लेकिन ये भी एक बात है कि बंदा उस वक्त जितने खा सके ना तब भी खाए, क्योंकि वो फ्रेश ही मज़े के लगते हैं। बाद में जो है ना अक्सर ही बारबेक्यू का सामान जो है वो बच जाता है, फिर हम लोग बाद में शाम में खाते हैं, लेकिन वो वाला ऑब्वियसली टेस्ट नहीं आता है जो सही जब ग्रिल पे बनते हैं ना और हम लोग फ्रेश फ्रेश खाते हैं, वो सही मज़े के होते हैं। अब ना बच्चे भी थोड़ा सा तंग कर रहे थे, तो मेरी सिस्टर ने ना सही एक मज़े की गेम निकाली, और वो ये थी कि बच्चे जो है ना सारे ज़मीन पे लेटेंगे, और जो हिला वो लाइक आउट हो जाएगा ना, और एंड पे वो विन करेगा जो बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। तो अगर आपको भी जो है ना बच्चे थोड़ा सा अनॉय कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं और आप तंग आ रहे हैं, तो आप भी ये वाली गेम उनके साथ खेलें। इससे आपको भी थोड़ी सी ब्रेक मिल जाएगी, थोड़ा सा सुकून मिलेगा। सो यहाँ पे अब फाइनली खाना जो है ना वो सारा रेडी है। ये बस लास्ट राउंड जो है ना वो चल रहा था बारबेक्यू का। उसके बाद जो है ना टेबल पे खाना रखा सारा, हम लोगों ने पास शीट बिछा ली थी, उधर ही बैठ के हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद जो है ना मैं तो चली गई थी अंदर, मैंने ख़ुद भी चेंज किया, मैंने इज़ना को भी चेंज कराया, और उतनी देर में जो है ना यहाँ पे कहीं चाय भी सर्व हो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला। तो मैं जब आई हूँ ना, सब ने अपनी अपनी चाय जो है ना यहाँ से उठा भी ली हुई थी, पी भी गए थे, और मेरी चाय जो है ना थोड़ी ठंडी भी हो गई थी। लेकिन खैर इसके बाद जो है ना एक और राउंड जो है वो चाय का लगा था, दोबारा से चाय रखी थी। उतनी देर में ना मेरा भाई और कज़न जो है वो गए मार्केट से, जो है ना यहाँ पे खूब सारी आइसक्रीम और बच्चों के लिए लॉलीपॉप्स लेके आए। अच्छा, ये ना एक बहुत ही फ़नी सीन था, जो कि था खैर मजाक में ही किया था, लेकिन था बड़ा फ़नी। यहाँ पे ना मेरी सिस्टर ने पूरी जितनी भी आइसक्रीम थी ना सब पे कब्ज़ा किया, और उसने जो है ना हमारी फेवरेट वाली जो है ना वो सबसे नीचे रखी कि शायद बच्चों की इस पे नज़र ना पड़े। तो वो साथ साथ पूछी थी किसने कौन सी खानी है, तो बच्चे अपनी अपनी सिलेक्ट कर रहे थे, तो उसे था कि नीचे वाली जो है ना वो हमारे लिए बच जाए। अनुषा जान के वो वाली पूछ रही है। Anusha ist so eine witzige, die fragt extra die Mandel, damit die das für sich behalten kann. Mandel तो नहीं ना खाएंगे बच्चे। खैर सबको जो है ना अपनी मनपसंद आइसक्रीम मिली, और उसके बाद जो है ना सब बच्चे जो है वो सुकून से बैठ के आइसक्रीम खाई, और आइसक्रीम खाने के बाद जो है ना हम लोगों ने अपने अपने ग्रुप्स बना लिए। बच्चे जो है फिर अंदर चले गए, गैस अंदर जाके खेलने लग गए। हम लोग यहाँ पे साइड पे बैठ के थे चेयर्स लगा के, और यहाँ पे काफ़ी देर तक जो है ना बातें करते रहे, और हम लोग यहाँ पे तब तक बैठे रहे जब तक हमें ये फीलिंग नहीं आई कि अब मच्छर आ गए हैं और अब हमें अंदर जाना चाहिए। खाना ये देखिए मेरे पास एक हैंड है, मेरे पास दो हैंड है, मेरे पास तीन हैंड है। Zeig eure Mandia. मेरे पास 6-7। Die löscht das Video mit dir. Und das ist meine Mandy. Okay. वेल ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी लाजमी करें, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस भी आपको शो होती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।